नाम के बारे में, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मोहम्मद भी मैंने बताया, और अहमद का लफ्ज़ 3 जगह में आया, 3 मंत्र में मैं आपको पढ़ा। एक वेदा हामिद पुरुष महान इमाद तोड़ तपसा प्रस्ताद यन्याया, और एक अहमद पितु परिमेधा मृतस्य जगरब अहम सुरिवाजनी, यानी अहमद पिता समान होंगे। आप जानते हैं मोहम्मद का दूसरा नाम क्या था? अहमद, पिता समान होंगे। यहाँ पिता का लफ्ज़ इसलिए आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिता समान होंगे। यानी जिस तरह बाप चाहता है कि हमारा बेटा बाप चाहता है हमारे बेटे की कमाई में बरकत दें, बाप चाहता है कि हमारा बेटा चोर ना बने, लुटेरा ना बने। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही नहीं चाहते थे कि कोई हिंदू परेशान रहे, कोई यहूदी परेशान रहे, कोई ईसाई परेशान रहे। उस ज़माने में हिंदू का लफ्ज़ नहीं था, उस ज़माने में हिंदू की बात नहीं कही गई, ईसाइयत की बात कही गई, यहूदियत की बात कही गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहते थे कि आए लोगों सुनो, हदीस तो ये बात चीख कर कहते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा जारहु, मोमिन कोई आदमी उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो ये पसंद ना करे उसका पड़ोसी भूखा रहे। कोई अगर चाहता है कि उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन की ये पहचान है कि हम जो अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए करें। और अगर हम अपने पेट भरकर खाना खाकर हम आसूदा और पेट को इत्मीनान और सैराब हो गए, और हमारा अगर पड़ोसी भूखा है, तो मेरे प्यारे साथियों आप मोमिन नहीं हो सकते हैं, आप मोमिन नहीं हो सकते। ये अहमद को पितुस परिमेधा मृतस्य जगरब कहा गया। अब आइए और मंत्र पढ़ते हैं। मही देवस्य सभी तो परिष्टु महान इमाद तोड़ तपसा परस्तात, अल्लाह ताला की बहुत प्रशंसा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, और बड़े मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। वसुरदयमाना अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन वयुनान बिउदान, मालिक यौमिद्दीन। अग्नि नया सुपता रहे आसमा विश्वानी देव वयुनान बिउदान योधा सम्य जुहुराना मेनो भुइष्ठाम ते नमा उक्ति कामा विधेमा। ये पूरा सूरह फातिहा की तफसीर इस बेस से पता चलता है। सूरह फातिहा की तफसीर इसमें मौजूद है। जिस तरह हम और आप कुरान में सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, नमाज में इसको पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ खुदा तू हमें सत्य मार्ग पर चला, सीधे रास्ते पर चला, सीधे पथ पर चला। उसी तरह अग्नि नया है ईश्वर है अग्नि, हमें तू सीधे पथ पर चला। जिन लोगों पर तूने इनाम किया है, जिन लोगों पर तूने इनाम नाजिल किया है, यानी जिन लोगों के लिए तूने जन्नत स्वर्ग का रास्ता बना कर रखा है, मेरे प्यारे साथियों गौर करो कुरान व हदीस में और वेद में कितना इख्सानियत है, कितना एकंत है। और कहा गया कि तुम लोग सब आपस में एक ही खुदा की इबादत करो। एक ब्रह्मद ये नास्ते निहिनायास्ते नास्ते किंचन, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम सूरह इखलास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। इस जहान में, इस संसार में अगर कोई पूजने का योग है, कोई अगर पूज्य है तो वह ईश्वर है, वो अल्लाह है। हम अल्लाह के अलावा किसी की कोई इबादत नहीं करते हैं। पूज के लायक वही है, योगों के लायक वही है। मेरे प्यारे साथियों, जब कुरान और वेद को इख्सानियत के तौर पर देखेंगे, क्यों आपको बिल्कुल ही एहसास होगा कि नहीं, जो ये मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह का है वही कुरान की आयत है कि कुल हुवल्लाहु अहद। और दूसरी जगह में अल्लाह ताला कहता है नकासी कसकीजा जनीता न कदीफा, यानी ईश्वर ये वेद में कहता है, क्या कहता है? नकासी कसकीजा जनीता न कदीफा। वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया में किसी माँ ने पैदा नहीं किया, दुनिया में किसी औरत ने नहीं जना, और ना ही उसके बदन से, नहीं उसके पेट से कोई जना है। जब कुरान पढ़ेंगे लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह जिसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, यानी उसको दुनिया के अंदर किसी ने पैदा किया ही नहीं और ना उसके बदन से कोई पैदा हुआ है। अल्लाह एक है, उसका भाई नहीं है, उसका बेटा नहीं
नहीं है, उसका परिवार कोई नहीं है। मेरे भाइयों, नतास्य प्रतिमास वो ईश्वर ऐसा है जो बिल्कुल निराकार है, उनका कोई फोटो नहीं, उनकी कोई तस्वीर नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं। हम और आप इसी को तो कुरान में लैसा कमिस्ली शैउन कहा करते हैं। लैसा कमिस्ली शैउन, उस अल्लाह के अलावा उस अल्लाह के जैसा किसी की सूरत नहीं, किसी की शक्ल सूरत नहीं। वो अल्लाह निराकार है, उनकी तस्वीर कोई नहीं है। हाँ, कुरान में अल्लाह का चेहरा का जिक्र आया हुआ है, अल्लाह के चेहरा का जिक्र आया हुआ है, अल्लाह के हाथ का जिक्र आया हुआ है, लेकिन किस तरह अल्लाह का चेहरा है? क्या हमारा और आपका चेहरा जिस तरह है उस तरह नहीं। नहीं, अल्लाह लैसा कमिस्ली शैउन, उसकी मिसाल कोई है ही नहीं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात जिस तरह बयान किए हैं, इदम जन्म शरुत्तुनरा संशिष्ट वेदशष्टिम सहस्त्र नबीतम चकोरम मरुस्मेदु धतमेदुष्ट्रय से पड़वा है नोदुमंतो दिउदसा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत 12 बीवियों की है, वधूमंतो दिउदसा, अल्लाह के नबी की जो खुसूसियात बताए गए हैं कि 12 बीवियाँ वाले होंगे। 12 बीवी वाला कोई अगर है तो जनाब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदुक नासुर क़यामत की निशानियाँ बताए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई 12 बीवी वाला है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दाऊद का आप गिनती कीजिए, इब्राहीम की आप गिनती कीजिए, इब्राहीम का सारा और हाजिरा का जिक्र आता है, दाऊद के आते हैं, सुलेमान के आते हैं, राजा दशरथ जी के आते हैं, राम जी के आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, और ये कहा जाता है आयशा जिसकी उम्र 6 साल में अल्लाह के नबी से उनकी शादी हुई, 9 साल में रुखसती हुई। और हमारे हिंदू भाई क्या कहते हैं कि 6 साल की लड़की से अल्लाह के नबी शादी किए, रंगीले रसूल किताब लिखी जाती है। लेकिन ऐ लोगों सुनो, जब रामचंद्र जी की शादी हुई, जब रामचंद्र जी की शादी हुई सीता से, यही वो सीता है जो पेड़ के नीचे बैठा करती थी और किसी जंगल वगैरह में दरख्त के नीचे बागीचे में बैठा करती थी और परिंदे तोता और तोती राम कथा उनको सुना रहे थे। सिर्फ 6 साल की आयु में राम के साथ उनका विवाह हुआ, राम के साथ उनकी शादी हुई। लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। हम क्यों कहें? हम किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम किसी को जलील करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हमारा ये संविधान हमको हक देता है कि किसी यहाँ हर मुसलमान को अधिकार है कि वो चीख कर अजान कहे, मुसलमान को अधिकार है कि वो लाउड स्पीकर कहकर अजान दे, मुसलमान को अधिकार है कि वो जहाँ चाहे नमाज पढ़े, मुसलमान को यह अधिकार है कि मुसलमान ईद की नमाज अदा करें, मुसलमान को यह अधिकार है। ये हिंदुस्तान का संविधान है और ये संविधान आज के जैसे नेता नगरी लोगों ने नहीं दिया, ये तो 2 रुपये में बिकने वाले नेता लोग हैं जो ये संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हम उनके संविधान को सैल्यूट करते हैं। उसी ने किसी को ऊंची और छोटी जात से नहीं देखा है। हदीस में तो यही है कि ला फज़्ल लिल अरबिय्यिन वला आज़मी, कोई अरब के मुकाबले में आज़मी को फजीलत नहीं, ना ही किसी काले को गोरे पर फजीलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से थे। जब उन्होंने मनुस्मृति की किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था कि कोई छोटी जात कोई नीची जात, मेरे भाइयों मैं तशरीह नहीं कर पाया, मुझे लगा था कि मैं तशरीह कर लूँगा इंशाअल्लाह। फिर एक मिनट जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू ज़बान वाले हैं और वो चंदा देना चाह रहे हैं जो बांग्ला ज़बान समझेंगे नहीं। अच्छा, कर सकते हैं क्या? कुछ 10 कर लेंगे जी, 10 मिनट मेहरबानी। देखिए, हम और आप इस मजलिस में बैठे हैं तो हमारा और आपका मकसद कुरान और हदीस की बात बताना, अमल करना, लेकिन जो असल मकसद है आप जानते ही होंगे। तो जिस मकसद के लिए ये जलसा मुंतखब किया गया है, उलमाओं को यहाँ लाए गए हैं, आप एक बात याद रखिए, ये मैक हमने जो आपके सामने लगाए हैं तो अगर इनकी आवाज़ दूर दराज तक नहीं पहुँची तो ये मकसद में बेकार हो गए। अल्लाह ताला इसी को कुरान में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात व इंसान को इस मकसद के लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। लेकिन हम अगर आप इबादत अगर नहीं करते तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, असल मकसद है दीनी इदारा चलना, ताउन करना। तो जिन हजरात को, जिन भाई को हमसे दोस्ती है, मदरसे से दोस्ती है, अगर आप हकीकत में चाहते हैं उलमा बाकी रहें, अगर आप हकीकत में चाहते हैं कि हमारा बच्चा मदरसे से पढ़कर आपके सामने इसी जैसा, हमारी जैसा एक बाप के सामने तकरीर करें, अगर आप चाहते हैं तो मेरे भाइयों आप हमारे पास आइए, कम से कम मुसाफा करके जाइए और इस दीनी इदारे में ताउन करके जाइए। इसमें बड़ी मेहरबानी होगी। आपको हम दादा समान रूप से जानते हैं, हम भी कोई बड़े
लाड के बेटे नहीं हैं। हम भी आपके सामने एक आपके लड़के की शक्ल में आए हैं और हम देखना चाहते हैं कि आज हमारा कौन सा भाई है जो हमसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, हमसे कम मुसाफा करने के लिए आते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने चाचा अभी भी ज़िंदा है, कितने दादाओं की अभी ज़मीर ज़िंदा है। आप जल्दी से आइए, वक्त की किल्लत है मेरे भाइयों। आपको हदीस से सुनाता, आपको 2-3 वाक़यात सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह। आप आते रहें, आप मुसाफा करके जाइए। आप आइए, मैं आपको 2 वाक़या